आसन मिलना है। कांग्रेस पार्टी नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। जी सलाम देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मुमताज खान और मैं हाजिर हूं इस वक्त अपनी खास पेशकश लेकर आपके दरमियान। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही AIMIM यूपी असेंबली इंतखाब में एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखाई दे रहे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुसलसल यूपी में अवामी जलसे कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रयागराज में ओवैसी एक अवामी जलसे को खिताब करेंगे। अवामी जलसे का इनेकाद मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में किया गया है। हाल ही में AIMIM में शामिल हुई अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन इस अवामी जलसे में अतीक अहमद का एक पैगाम भी पढ़ेंगी। इंतखाब से कबल ओवैसी का ये पहला प्रयागराज का दौरा है। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी आज एक जलसे में शिरकत करने वाले हैं और अपनी इस खास पेशकश पे हम बारीकी से निगाह इसी बात पर बनाए हुए हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश का मजबूत दावेदार कौन है। असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी इंतखाब में आ गए हैं अपने तरीके से। उन्होंने इंतखाब से कबल ओवैसी का प्रोग्राम प्रयागराज के दौरे का है। इससे पहले भी यूपी के कई दौरे असदुद्दीन ओवैसी कर चुके हैं। उनका अवामी जलसा अब मजीदिया इस्लामिया इंटर कॉलेज में मुनक्किद किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस जलसे में AIMIM में शामिल हुई अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन अतीक अहमद का एक पैगाम भी पढ़ेंगी। तो इंतखाब से कबल ओवैसी का ये पहला प्रयागराज का दौरा है। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा ओवैसी कर चुके हैं, लेकिन प्रयागराज का ये पहला दौरा है असदुद्दीन ओवैसी का। तो अपनी इस खास पेशकश के जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अवाम के दिल में आखिर क्या है। और नाज़रीन हमारे साथ हमारी इस खास पेशकश में अहमर हुसैन हमारे साथी और ओवैस अली दोनों नुमाइंदगान बने हुए हैं। पहले अहमर आपका रुख करेंगे। ओवैसी कई दफा उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, लेकिन प्रयागराज का ये पहला दौरा है उनका असेंबली इंतखाब से पहले। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या माहौल फिलहाल नजर आ रहा है ओवैसी को लेकर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में? अहमर बिल्कुल, देखिए जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो पूरी एक तरीके से सक्रिय भूमिका में उत्तर प्रदेश में दौरों पे दौरे लगातार कर रहे हैं। आज भी जिस तरीके से उनका प्रयागराज का दौरा है और बताया जा रहा है कि वो एक बड़ी जनसभा को खिताब करने वाले हैं, जहां पर खुद अतीक अहमद जो वहां बाहुबली हैं वो उनकी पत्नी वहां पे मौजूद रहेंगी और जो अतीक अहमद का जो पैगाम है जनता के नाम पे उसको भी वो खिताब करेंगी। तो एक माना जा रहा है कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने जिस तरीके से देखा था कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार और भी कई जगह गए और उन्होंने जनता को खिताब किया और ख़ास तौर से एक ख़ास फ़िरक़े को, ख़ास समुदाय को उन्होंने खिताब करने की कोशिश की और अपने तरफ मुसलमानों का जो वोट है ख़ास तौर से वो मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट है वो अहम भूमिका में रहता है और उसी पे कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी का निशाना है, जिसको लेकर तमाम जो और पार्टियां उत्तर प्रदेश की उन पे कहीं ना कहीं एक बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, अगर बीजेपी को हम छोड़ भी दें तो ये पार्टियां कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट को लेकर जरूर एक संजीदा रहती हैं और इन पे एक कयास लगाए रहती हैं कि मुसलमानों के वोट से इनकी जीत हार का फैसला जरूर तय होता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी इन वोटर्स पे उनकी नज़र है और लगातार वो दौरे पे दौरे कर रहे हैं और तमाम ऐसे लोगों को खिताब कर रहे हैं और ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं अपनी पार्टी में आने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जो तमाम पार्टियां उनके लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। लगातार असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, लोगों को खिताब कर रहे हैं, बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि वो शिवपाल यादव से लखनऊ में उन्होंने मुलाकात की थी, उससे पहले उन्होंने और भी कई नेताओं से मुलाकात की। तो उनकी जो सक्रिय भूमिका में जिस तरीके से एक बड़ी पार्टियां अपनी राजनीति और अपनी सियासत करती हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे ही असदुद्दीन ओवैसी भी कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश के दौरे लगातार कर रहे हैं और सक्रिय सियासत कर रहे हैं। जो आने वाले हमारे साथी ओवैस भी हमारे साथ बने हुए हैं, ओवैस का भी रुख करेंगे हम यहाँ पर। ओवैस,
अहमद ने बताया और सब लोग जानते हैं कि तमाम बड़े लीडरान से भी मुलाकात की ओवैसी ने और प्रयागराज का ओवैसी का ये पहला दौरा है। कुछ खास, कुछ नया इस दौरे में आपको नजर आता लग रहा है? मुमताज, आपको बता दें कि जिस तरीके से 25 तारीख की घोषणा उन्होंने की थी कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी लगातार कई जगह पर दौरे करेंगे, तो प्रयागराज के अंदर में जो आज असदुद्दीन ओवैसी भी दौरा करने वाले हो रहे हैं, हालांकि 2 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उनके कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से की हुई है। हालांकि अतीक जो है अपना आप में खुद एक कद्दावर नेता है, बाहुबली के रूप में उनके यहाँ पे जाना जाता है। 3 बार निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं और 1996 में और 2002 में उन्होंने यहाँ पे बड़े 2 नेताओं को मात भी दी थी। एक को 36,000 वोट से हराया था, तो एक को 11,000 वोट से हराया था। और 3 बार निर्दलीय विधायक वो यहाँ से रह भी चुके हैं। बड़े पैमाने पर शिरकत है, लेकिन साफ तौर पर भी ये भी कहा जा सकता है कि प्रयागराज के अंदर में जो आज उनका दौरा है, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी जहां पर जाते हैं हमेशा मुस्लिम वोट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम वोट की राजनीति करते हैं, लेकिन आज प्रयागराज के अंदर में देखना होगा कि असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से यहाँ पर राजनीति करेंगे और क्या उनके बयानात होंगे। क्योंकि संभल के अंदर में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, गाजियों की जमीन को लेकर उन्होंने कहा है, मुरादाबाद के अंदर कहा है, तमाम जो मुस्लिम चेहरे हैं उन्हीं पर असदुद्दीन ओवैसी का खास तौर से ज्यादा फोकस रहता है। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो लगे हुए सटे हुए इलाके हैं, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे संभल हो, बिजनौर हो, हापुड़ हो, मेरठ हो, इन जगह पर असदुद्दीन ओवैसी क्योंकि मुस्लिम बहुवल्ली क्षेत्र वोट है यहाँ पे सबसे ज्यादा, इसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का जो दबाव है वो ज्यादातर इन क्षेत्रों पर बना हुआ है। शिवपाल यादव से मुलाकात हुई थी, तमाम मुलाकात के बाद भी जो बड़े नेता हैं उनको अपनी ओर खींचने का, आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज के अंदर में अतीक ने लगातार यहाँ पर 3-4 दिन से ही अपनी जो सरगर्मियां हैं, राजनीति की सरगर्मियों को तेज किया था। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बड़ी आशा है कि अतीक जहां पर जाएंगे एक अच्छा फैसला लेंगे। आज उनकी जो वाइफ है वो भी एक पैगाम यहाँ पर देने वाली हो रही है, बड़ा संदेश देंगी। ये तो देखने वाला वक्त बताएगा कि आने वाले के क्या संदेश होगा, क्या पैगाम होगा, क्या बयानात होंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को लोग सुनने के लिए उत्साह रहते हैं। तमाम असदुद्दीन ओवैसी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें आज उत्साह देखने को मिल रहा है और तमाम जो जन सलाब है कार्यकर्ता का वो भी उमड़ा हुआ है। ओवैस, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर आपसे तफसीलात लेंगे, फिर अपडेट लेंगे क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में। और अहमद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में वक्त एक छोटे से वक्फे का है। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम अपडेट्स के साथ। राशन मिलना है। कांग्रेस पार्टी 2022 की सियासी जंग से कबल सियासी जमातें इंतखाबी हिकमत अमली में जुटी और इस बीच बीजेपी ने बड़ा दाव खेलते हुए सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अब इसी चेहरे के सहारे 2022 के दंगल में उतरेगी और जीत की दावेदारी पेश करेगी। दरअसल इंतखाबी दौरे के दौरान यूपी बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया है कि 2022 में पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही इंतखाब लड़ेगी और बीजेपी के इस फैसले से हिज़्ब इख्तिलाफ के जीत वाले अरमानों पर कितना फर्क पड़ेगा और बीजेपी ने योगी के चेहरे को ही क्यों तरजीह दी है, ये इस तफसीली रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। तो आखिरकार बीजेपी ने उस चेहरे का ऐलान कर दिया है जिसके नाम पर उत्तर प्रदेश में इंतखाब लड़ा जाएगा। इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा ऐलान, योगी ही साधेंगे बीजेपी के रथ की कमान। इंतखाब में योगी होंगे बीजेपी का चेहरा। धर्मेंद्र प्रधान ने सरकार के काम की तारीफ की। यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। यानी ये तय हो गया है कि 2022 की सियासी महाभारत में बीजेपी के चुनावी रथ के सारथी कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे। असेंबली इंतखाब से कबल उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं को भांपने आए यूपी बीजेपी के इंतखाबी इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम छोटी बड़ी मीटिंग्स की और पार्टी ओहदेदारान से रायशुमारी के बाद कल तमाम अटकलों और कयासराइयों को खारिज करते हुए वाज़ेह कर दिया कि इंतखाबी मैदान में यूपी बीजेपी की टीम योगी आदित्यनाथ की कप्तानी में ही खेलेगी। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के ऊपर प्रदेश की जनता की अटूट भरोसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे।
लखनऊ के पार्टी दफ्तर में मीडिया को खिताब करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने योगी सरकार के 4.5 साल के मुद्दत-ए-कार की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। कोरोना के इंतजाम से लेकर रोजगार और खवातीन की हिफाजत के मुद्दे पर जमकर तारीफ करते हुए सीएम योगी को 2022 का चेहरा बनाते हुए ऐलान कर दिया। हम इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। इससे कबल वजीर दाखिला अमित शाह भी योगी के चेहरे पर ही 2022 का सियासी दांव खेलने की बात कह चुके हैं, मगर ये पहली बार है जब यूपी चुनाव की हिकमत अमली तय करने वाले किसी बड़े लीडर ने इस तरह का ऐलान किया है। हालांकि बीजेपी के योगी प्लान से हिज़्ब इख्तिलाफ परेशान है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना फैसला है, उनके पार्टी के आंतरिक चीजें हैं, इससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसका लेना देना भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदरूनी कलह से जरूर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में कुछ महीने शेष हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, क्योंकि 2017 के संकल्प पत्र का एक भी दावा और वादा भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया। बहरहाल 2022 की सियासी लड़ाई के लिए बीजेपी की जानिब से योगी आदित्यनाथ का नाम तय हो चुका है। पार्टी पूरे दमखम के साथ योगी चेहरे पर इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी में है। बीजेपी जहां एक जानिब गुज़श्ता 5 बरस के तरक्याती कामों के सहारे हिज़्ब इख्तिलाफ को घेरेगी, वहीं योगी आदित्यनाथ की सख्त और ईमानदार सरकार वाली छवि को भुनाने की कोशिश भी करेगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी का ये योगी प्लान हिज़्ब इख्तिलाफ के अरमानों को किस तरह से जमींदोज करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब में काफी वक्त बाकी है। सभी सियासी जमातों ने अपने वोटर्स को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और यहां तक कि उत्तर प्रदेश में पहली बार इंतखाब लड़ने जा रहे ओवैसी भी हरकत में आ गए। और ऐसे में 3 दहाइयों से यूपी के इख्तिदार से दूर होने वाली कांग्रेस कैसे खामोश रह सकती थी। उत्तर प्रदेश के इंचार्ज बनने के बाद से प्रियंका गांधी मुसलसल एक्टिव हैं और जानकारी मिली है कि कांग्रेस अपने पुराने मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की कोशिश करने वाली है। कांग्रेस ने मस्जिद और यूपी के मौलानाओं का सहारा लेने का सोचा है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 3 दहाई के इख्तिदार के वनवास को खत्म करने, अपने पुराने जातीय जोड़ तोड़ पर फिर से दुरुस्त करने में जुट गई है। ऐसे में कांग्रेस की नजर एसपी के मुस्लिम वोट बैंक पर है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए मौलाना मौलवियों के बाद मस्जिद का सहारा लेने जा रही है। कांग्रेस अपने 16 निकाती खत को मुसलमानों के घर घर तक पहुंचाने के लिए जुमे की नमाज के बाद मसाजिद के बाहर संकल्प पत्र बांटेगी, जिसकी शुरुआत कल जुमे की नमाज के बाद कर दी गई है। कांग्रेस की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें प्रदेश की तमाम मस्जिदों पे जाके संकल्प पत्र का वितरण किया जाना है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लखनऊ के जामा मस्जिद में हैं, जहां पे कांग्रेस के तमाम नेता यहां पहुंचे हैं और ये जो संकल्प पत्र है उनकी तरफ से जो तैयार किया गया है उसको वितरित किया जा रहा है और अल्पसंख्यक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए एक बड़ा अभियान ये शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान एसपी के कोर वोटर माने जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब मुस्लिम वोटों के लिए एसपी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोलने की तैयारी की है। 2022 यूपी इंतखाब में कांग्रेस हर वो दांव चल रही है जिससे एसपी के मुस्लिम कोर वोट बैंक में सेंध लग सके। इसी हिकमत अमली के तहत कांग्रेस ने 16 निकाती संकल्प पत्र में ऐसे चुन चुन कर मुद्दों को शामिल किया है जो एसपी सरकार को मुसलमानों के मामले पर कटघरे में खड़ा करने वाले हैं। इसमें जो हमारे 16 संकल्प हैं उनको जनता के बीच ले जाना और ये समझाना कि पिछले 30 साल से आपने जिसको वोट दिया है उनसे अगर आप रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे तो आपके किसी पैमाने पे वो खरे नहीं उतरते हैं। कांग्रेस अपने पुराने मुस्लिम वोट बैंक को वापस लेने के लिए वो सब करने की कवायद में है जिससे अखिलेश यादव की एसपी को सियासी नुकसान पहुंच सके। इस हिकमत अमली के तहत कांग्रेस का सबसे बड़ा एजेंडा है कि वो मुसलमानों के मुद्दों पर एसपी को मुसलमानों के बीच एक्सपोज करेगी और इसके लिए कांग्रेस ने संकल्प पत्र का सहारा लिया है।
इस मिशन के तहत कांग्रेस अपना संकल्प पत्र रियासत की सभी 403 असेंबली की बड़ी मसाजिद के बाहर बांटेगी। करीब 8,432 मसाजिद के बाहर संकल्प पत्र तकसीम करने की तैयारी है। हर जुमे की नमाज के दिन मसाजिद के बाहर ये संकल्प पत्र तकसीम किए जाएंगे। कांग्रेस की ये महामुहिम कल से 15 अक्टूबर तक चलेगी। इस मिशन के जरिए कांग्रेस 25 लाख लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की इस हिकमत अमली पर जहां एसपी ने करारा हमला किया है, वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर सवाल आयद कर दिए हैं। इसको धर्म और जाति की राजनीति करनी है वो करे। समाजवादी पार्टी धर्म और जाति की राजनीति नहीं करती। 2022 के आने वाले चुनाव में हम विकास को लेकर, जनता से जुड़ी हुई मूलभूत समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी 2022 का चुनाव लड़ने जा रही है। और धर्म और जाति की राजनीति जो हो रही है वो देश और प्रदेश के लिए अच्छी नहीं। ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की कांग्रेस की रणनीति थी वो पूरी तरह फेल हो गई है। जनता कांग्रेस का सच जान चुकी है और कांग्रेस की गलत नीतियों का ही परिणाम रहा कि मुस्लिम समाज के लोग राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए। इसलिए अब इन सब जो टुटके हैं उसका कांग्रेस को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यूपी में सालों की सियासी प्यास बुझाने की कोशिश में जुटी कांग्रेस के लिए यूपी का 2022 का चुनाव बेहद अहम है। अमेठी से राहुल गांधी के लोकसभा इंतखाब हारने के बाद तो यूपी में कांग्रेस रसातल में पहुंच गई है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस की खोई विरासत को पाने की भरपूर कोशिश में जुटी हैं और कांग्रेस अब अपने पुराने कोर वोटरों को साधने की कवायद में जुटी है। यूपी में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर है। यहाँ करीब 19% मुसलमान आबादी है, जिनका असर 143 सीटों पर है। मुस्लिम वोट बैंक पर पहले कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब यूपी के मुसलमान समाजवादी पार्टी के पाले में नजर आते हैं। इस बार तो ओवैसी की पार्टी भी मुसलमान अक्सरियत वाली सीटों पर इंतखाब लड़ने का प्लान बना रही है। 70 सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम वोट हैं, तो 75 सीटों पर करीब 39 से 45% मुस्लिम वोट हैं। कांग्रेस के संकल्प पत्र में दावा किया गया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो एनआरसी और सीएए के खिलाफ हुए मुजाहरे के दौरान लगे केस को खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ हुए उन तमाम फिरकावाराना फसादात का भी जिक्र किया गया है जो एसपी की सरकार के दौर में हुए थे। कांग्रेस के संकल्प पत्र को लेकर लोगों का मिला जुला रद्द अमल भी देखने को मिल रहा है। ये चुनावी मौसम है, चुनाव प्रक्रिया शुरू है, चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। हर पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रहा है, कांग्रेस भी अपनी तैयारी कर रही है और कुछ जनता का मूड भी पहचान रही है कि क्या जनता का मूड है, क्या नहीं है, जनता क्या चाहती क्या नहीं चाहती है। कोई समाजवादी वाला आएगा, कोई कांग्रेसी आएगा, कोई बहुजन समाज पार्टी वाला आएगा, कोई ना कोई आएगा तो पता चलेगा कि भैया ये जो छाप के ला रहे हैं अब हम इस पर विचार करेंगे। कांग्रेस का ये संकल्प पत्र कांग्रेस को इख्तिदार तक पहुंचाएगा या फिर सिर्फ एसपी को डेंट ही लगाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।